नमस्ते। आज मैं रिश्तों के बारे में बता रही हूँ कि रिश्तों को स्वीकार करना ज़रूरी है। जो भी रिश्ते ईश्वर ने हमारे बनाए हैं जीवन में, उन रिश्तों को वो जिस भी रूप में है हमको स्वीकार करना ज़रूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है, माता पिता उसकी परवरिश करते हैं। जब वो 10-12 साल का हो जाता है तो उसके कुछ खुद की पसंद नापसंद इच्छाएं बनती है। तो उस वक्त हमको बच्चे की भावनाओं का सम्मान करके वो जिस रूप में भी है और वो जो चाहता है उसको हमको स्वीकार करना ज़रूरी है। हम अपनी इच्छाएं उस पे नहीं लादें, नहीं थोपें। करियर के विषय में भी जैसे जैसे वो बड़ा हो, उसकी समझ विकसित हो, एक मार्गदर्शक के रूप में बने रहें। लेकिन हमारी सभी इच्छाएं उन पर थोपना ज़रूरी नहीं है और उनकी सब बातों को हृदय से स्वीकार करना भी ज़रूरी है। ऐसे ही जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनके खुद के अपने नीड बन जाएं, तो उनको भी माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। माता पिता की जो अभिरुचियां हैं, जो शौक़ हैं, उनको घूमने का शौक़ है, उनको पढ़ने लिखने का शौक़ है, या जो भी उनके शौक़ हैं उनको मदद करना चाहिए उनकी। और उनको माता पिता जिस रूप में भी है बच्चों को भी स्वीकार करना चाहिए कि चलो पापा मम्मी को ये पसंद है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से सास और बहू में भी, कि बहू भी अच्छी है, सास भी अच्छी है, और वो जिस रूप में है, जो उसकी रुचियां हैं, जो वो काम करती है, अगर वो वर्किंग है नहीं भी हो, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, सभी अपने अपने आप में अच्छे होते हैं। लेकिन जो सारा अंतर हो जाता है वो थोड़ा स्वीकार करने का है। सास बहू का रिश्ता हो, ननंद भाभी का रिश्ता हो, देरानी जेठानी का रिश्ता हो, या फिर मालिक और नौकर का रिश्ता हो, या अधिकारी और कर्मचारियों का रिश्ता हो, भाई भाई हों, पिता पुत्र हों, माँ पुत्र हो, तो सारे रिश्तों में सभी रिश्ते प्यारे हैं और सभी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन ये थोड़ी विभिन्नताएं जो है उनके कारण मन में थोड़े मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं पाते। जो जिस रूप में है, चाहे उसका जैसा भी हो, उसका मानसिक जैसी उसकी सोच है, जो उसका शारीरिक गठन है, या जो उसका पहनावा है, सब एक दूसरे को हम स्वीकार कर लें। ये चीज़ें हम समय के साथ ही सीखते हैं, लेकिन हम जितनी जल्दी इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हमको मिलेगी। और पति पत्नी के रिश्तों में तो ये बात और ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी तो दोनों भिन्न परिवेश के प्राणी जब एक जगह मिलते हैं तो बहुत सारी विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों परफेक्ट नहीं होते। तो एक दूसरे की कमजोरियों और अच्छाइयों के साथ स्वीकार करें और उनसे प्यार करें, एक दूसरे से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, तो जीवन हमको बहुत सुखमय लगेगा और हमारी जो जीवन की प्यार की गागर है वो हमको भरी हुई लगेगी। तो रिश्तों की सच्चाई तो रिश्तों की खूबसूरती तो रिश्तों को निभाने में है। और हम एक दूसरे को अगर सभी कमियों और अच्छाइयों के साथ हृदय से, ऐसा नहीं कि ऊपर से हमने स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। क्योंकि मन की विभिन्नताएं तो माँ बेटी में भी होती है, माँ बेटे में भी होती है, विचारों की टक्कर तो हर जगह चलती ही रहती है, और किसी की कोई बात हमको समझ में नहीं भी आती है। लेकिन हम फिर भी उनकी भावनाओं का सम्मान करके हमको एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तभी ये जीवन की बगिया में अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे। और मेरा यही संदेश है कि स्वीकारना ज़रूरी है ना। हम रिश्तों को जब स्वीकार कर लेंगे तो रिश्ते हमको सज़ा नहीं लगेंगे, मज़ा लगेंगे। तो रिश्तों को सज़ा नहीं, मज़ा बनाना ज़रूरी है। और जो जिस रूप में है उसे स्वीकारना ज़रूरी है। स्वीकारने में ही सुख है, स्वीकारने में ही समर्पण है, और स्वीकारने में ही जीवन का आनंद है। स्वीकारना ज़रूरी है। थैंक यू। जय जिनेंद्र।